नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। एक बार की बात है, छोटी सी नन्ही सी मीरा अपने राजमहल में ठहरे हुए एक संत के समीप प्रातःकाल में जा पहुंची थी। अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। तब मीरा ने उन संत को प्रणाम करके कुछ दूर में बैठकर उन्हें बड़े ही ध्यान से देखने लगी थी। महात्मा ने पूजा करके गोविंद को भोग लगाया और फिर मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है। बाबूजी, आप यह सब क्या कर रहे थे? मीरा ने बड़े ही प्यार से पूछा था। मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। यही ठाकुर जी हैं। हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत ही बड़े हैं। ये तो कितने छोटे से ठाकुर जी हैं। यह कौन से ठाकुर जी हैं? मीरा ने कहा। तब उन संत ने कहा, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा और बड़ा कैसा भी हो सकता है, उसे कैसा भी बनाया जा सकता है। बेटी, तुम्हें इन्हें प्रणाम करना चाहिए। संत जी ने उन्हें समझाया था। यदि ये मुझे आप दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूँगी। मीरा ने कहा था। उनकी भोली भोली बातों में संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, अपने भगवान कभी किसी को नहीं देना चाहिए। वे हमारी साधना के साथी हैं। संत का ये उत्तर सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बेहद ही निराश हो चुकी थी। उसने ठाकुर जी की ओर देखा और अपने मन ही मन कहा था, यदि तुम स्वयं नहीं आ जाए तो मैं तुम्हें कहाँ से लेकर आऊँगी? कौन लाकर देगा तुम्हें मुझे? तुम्हारा इतना सुंदर सा प्रतीक। मैं तो बालिका हूँ। मेरी बात कौन सुनेगा और कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी ही है भला। बाबू साहब के अलावा उन्हें छोड़कर किसी के पास भी तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम ना हो तो मैं क्या कर सकूंगी? अब तो मीराबाई की बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा आंसुओं से भर चुकी थी और आंसू छलक आए थे। वह थोड़ा सा मुंह फेर कर अपने कमरे की ओर चल दी थी। फिर दूसरे दिन सुबह से उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची। संत फिर से पूजा कर रहे थे। उन्होंने एक बार आँख उठाकर मीरा की ओर देखा और फिर से अपने कार्य में रत हो चुके थे। मीरा ने प्रणाम करके भगवान को भी प्रणाम किया, ठाकुर जी की ओर ध्यान से देखा और एक कोने में जाकर बैठ चुकी थी। पूजा होने के बाद संत जी ने मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, तुम ठाकुर जी को पहचानती हो? हाँ बाबूजी, ये तो आपकी साधना के साधे हुए हैं। आप ही ने तो कल बताया था। मीरा का कंठ इतना कहते हुए थोड़ा सा भर आया था। पर अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तुम्हारी साधना के साथी बनकर रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा था। छोटी सी नन्ही सी मीरा चहक उठी। क्या कहा? सच में? इतना आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता में भरकर मीरा बोल पड़ी थी। उसे जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। तब संत ने कहा, सच में पुत्री, कल रात मुझे सपना आया था। सपने में ठाकुर जी ने मुझसे कहा कि अब मैं मीरा के साथ रहना चाहता हूँ, तो मुझे मीरा को दे दो। मैं उनके पास ही रहूँगा। अब इससे बड़ा भला कौन है? इनके सामने किसी की क्या ही चल सकती है? ये कहते हैं तो मुझे तो तुम्हें अभिनय देना ही होगा। संत के नेत्र भी अब अश्रु से भर उठे थे। उनका कंठ भी रुंध गया था। उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है कैसे करनी है। अपनी तरह से ही जैसा तुम्हारे मन में आए। इन्हें नहलाना धुलाना, इन्हें वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, शादी करना, खिलाना पिलाना, केवल आरती और तो भी विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले हैं उनका क्या होगा? मीरा ने बड़े ही मासूमियत से पूछा था। वे तो मुझे नहीं आते हैं। तब संत ने कहा,
उनकी आवश्यकता नहीं है बेटी। ये तो मन के वश में रहते हैं और मन की ही भाषा समझते हैं। यह तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे और इन्हीं के द्वारा इन्हें वश में किया जा सकता है। इसका तो केवल एक ही यही उपाय है। इनकी समझ में हृदय से आप खोल कर अपने भाव दिखाइए और फिर इनकी सेवा करिए। देखिए ये आपकी कैसे बात सुनते हैं। तुम सोचो तो ये तो अंतर्यामी है, इनसे तो कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। तो कैसे, क्यों ना पहले से ही सब कुछ निवारण कर लिया जाए। अब रही मीरा की बातें, उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें भला कहाँ समझ में आने वाली थी। वह तो बेहद छोटी सी नन्ही सी मीरा थी। संत ने मीरा को समझाया कि जब भी तुम्हें कुछ भी कहना हो, तुम्हारे मन में जो भी बातें आए उन्हें ठाकुर जी से अपने शब्दों में कहना। कभी भी कोई उलझन मत रखना। जो तुम्हारे मन में आए, जैसा है वैसा ही ठाकुर जी से निवेदन कर देना। ये सिर्फ धातु के दिखते हैं, लेकिन इन्हें अपने जैसा ही समझना। और अपने जैसा समझकर अगर तुम इनके साथ रहोगी तो ये भी तुम्हारे साथ बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही रहेंगे। मीरा ने संत के चरणों में सर रख दिया था और उन्हें प्रणाम किया और अपने दोनों हाथ फैला दिए। संत ने मीरा के हाथ में प्रसाद की भांति ठाकुर जी की मूर्ति रख दी थी। ठाकुर जी को दोनों हाथों से संभाल कर मीरा ने छाती से लगा लिया और फिर उन्हें प्रणाम करते हुए डगमगाते हुए कदमों से कमरे के बाहर चली गई थी। अब मीरा ने बड़े ही प्यार से ठाकुर जी को अपने पास रख लिया था और वह उनकी पूजा करने लगी थी अपने अनुसार, अपने भावना के अनुसार। और उन्होंने अपने बाबूसा के साथ मिलकर अपने ठाकुर जी का नाम गिरधर रखा था और फिर उस गिरधर नाम के पीछे की कहानी को अपने बाबूसा से जाना था कि किस तरह से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने ब्रज की रक्षा की थी और अपने ब्रजवासियों को बचाया था। और ये नाम उन्हें कैसे मिला था, यह सब जानकर मीरा और भी प्रसन्न हुई थी और बेहद ही तल्लीनता के साथ में, बेहद ही प्रसन्नता के साथ में और शुद्ध भक्ति की भावना के साथ में अब वह ठाकुर जी की हो चुकी थी, हमारी नन्ही सी मीरा। तो इस तरह से मीरा की श्री कृष्ण जी के साथ में पहली मुलाकात हुई थी और इस पहली ही मुलाकात के बाद से ही वह ठाकुर जी की हो चुकी थी और शायद ठाकुर जी भी उनके हो चुके थे। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और साथ में ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी यह कहानी यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।